ताने मिलते हैं एस्टैब्लिशमेंट का आदमी हूं लेकिन फर्क नहीं पड़ता। जाती मफाद के लिए सिपा सालारों से मुलाकातें नहीं की, मकसद मुल्क को आगे बढ़ाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारा कहूबाई पास मंसूबे की तकरीब से खिताब। कहा हमारा एक ही मकसद था, सियासतदान और इदारे मिलकर काम करें। मुल्क और आवाम की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 5 साला स्ट्रेटेजिक तिजारत का मुआहदा तय पा गया। मुश्तरका मुआहदे और मुफाहमती यादाश्तों पर वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान ने दस्तखत किए। मुआहदों से तिजारत, मवासलात और दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि ईरान के साथ आज़ादाना तिजारत का मुआहदा किया है। हुसैन अमीर ने कहा कि तिजारत में वुसअत चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि अदालत को एतमाद में लिए बगैर कोई ट्रायल शुरू नहीं होगा। अदालती इस्तिफसार पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि यकीन दहानी फौज की आला क़यादत की जानिब से करवा रहा हूँ। चीफ जस्टिस उबरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। मुल्क और अदालत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। फौज ने अवाम पर गोली ना चलाकर बेहतरीन फैसला किया। तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत होने के खिलाफ अपील पर फैसला कल जारी होगा। चेयरमैन पीटीआई की केस दूसरी अदालत मुंतकिली दरख्वास्त पर भी कल फैसला जारी होगा। ट्रायल कोर्ट में हक़ दिफा बहाल करने की दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक भी फैसला कल जारी होगा। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल के बाद 8 दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्रुरी कमीशन, सियासी राब्तों में तेजी आ गई। आसिफ जरदारी कल वतन वापस पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत करेंगे। असेंबली तहलील और निगरान सेटअप पर बात होगी। विफाकी काबीना के रुकन ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा सलीम अब्बास जलानी और तसद्दुक हुसैन जलानी के नाम ज़ेर गौर हैं। नवाबजादा जुल्फ़िकार मगसी और नवाब असलम रईसानी के नामों पर भी गौर। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने 8 अगस्त तक 3 नाम फाइनल करने की उम्मीद भी जाहिर कर दी। सिंध में निगरान सेटअप के लिए मुशावरत का आगाज कल से मुतवक्के है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सीनियर वज़रा आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को राय देंगे। मुख्तलिफ नाम पार्टी क़यादत के सामने रखे जाएंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए सूबाई हुकूमत ने मुतादिद नामों पर गौर किया है। वज़ीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर की मुलाकात आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। पार्टी मुशावरत मुकम्मल करने के बाद MQM से बातचीत का आगाज होगा। सही वोटर लिस्ट, मरदमशुमारी आम आदमी का मसला है। पूरे पाकिस्तान का बुनियादी मसला MQM उठा रही है। रहनुमा MQM पाकिस्तान ख्वाजा इजहार कहते हैं कि 35 अरब रुपए खर्च करके मरदमशुमारी हुई है। अगर इलेक्शन में 1 महीना बढ़ भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। हम अपोजिशन की दीगर जमातों से बात करने के लिए तैयार हैं। PTI नजर आई तो निगरान हुकूमत के क़याम पर मुशावरत करेंगे। तशद्दुद का शिकार बच्ची, रिजवाना की इयादत के बाद मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगली नस्ल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। रिजवाना के मामले पर बहुत दुख और तकलीफ हुई। रिजवाना जैसे न जाने कितने केस खौफ और डर के बायस खामोश करा दिए जाते हैं। कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसे कानून के दायरे में लाया जाए। और पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगी। वज़ारत ख़ारिजा ने टीम भारत भेजने की हिमायत कर दी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर ममलकत हिना रबानी खर, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का टीम भारत भेजने की हिमायत। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ICC को हुकूमती फैसले से आगाह करेंगे। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।